हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू स्कोर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने क्लास की स्टार्टिंग करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मीन्स एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी एक टैलेंटेड पर्सन को टफ कंपटीशन दे सकता है अगर वो अपने टैलेंट का प्रॉपर यूज़ नहीं करता है। आपने घर में देखा होगा ना कि पानी भी अगर कई दिनों तक एक ही बर्तन में रखा रहे तो उसमें भी स्मेल आने लगती है। अगर वही पानी जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो में बना रहता है तो फ्रेश बना रहता है। देन आपने बचपन से जो है वो कहानी भी सुनी होगी कि कछुए और खरगोश की दोनों में शर्त लगी होती है कि रेस को कौन जीतेगा। खरगोश के दिमाग में यही था कि उसकी स्पीड तो अच्छी है, वो तो रेस को जीत ही जाएगा, लेकिन कछुए ने भी बोला कि मैं हार तो नहीं मानने वाला, मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा। दोनों में रेस जो स्टार्ट होती है, खरगोश आगे पहुँच जाता है। उसने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अभी कछुआ तो बहुत पीछे है। उसकी आँख लग जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसने देखा कि कछुआ जो है वो रेस को जीत चुका होता है। सो ओवरऑल वी कैन से देर इज़ अ नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क, सो कीप ट्राइंग until you get the success. Let's discuss the today's topic, that is the fundamental theorem of arithmetic. It is basically depends on the relationship between the composite number and prime number. And we have already discussed about the prime number. Prime numbers होते क्या है exactly? Those numbers which have two factor, that is 1 and itself, are called prime numbers, like 2, 3, 5, 7 and so on. ठीक है, 2 के फैक्टर कितने हैं? 1 एंड 2। 3 के अगर हम फैक्टर की बात करेंगे ये कितने हैं? 1 एंड 3। 5 के फैक्टर्स की बात करेंगे कितना हो गया? 1 और 5। और 7 के फैक्टर्स की बात करेंगे कितना हो गया? 1 और 7। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है कंपोजिट नंबर, यानी कि दोज नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। लाइक आपका 4 है, 6 है, 8 है। 4 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 4 के फैक्टर्स में आपका कितना है? 1 है, 2 है एंड 4 है। 6 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। 8 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1, 2, 4 एंड 8। ओके, तो आपको यहाँ से तो क्लियरली पता लग गया होगा कि कंपोजिट ऑफ प्राइम नंबर है क्या। आप देखते हैं कि बेसिकली थ्योरम है क्या। The theorem is every composite number can be expressed as a product of the prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. यानी हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो आपका क्या होगा? यूनिक होगा। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप प्राइम नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर मैं 12 की बात करती हूँ तो 12 के फैक्टर कितने हैं? ये आपका 2 से डिविजिबल है, देन फिर अगेन 2 से डिविजिबल होगा, ये कितना है? 3 से डिविजिबल है। तो हम 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। ये हमने किया किस तरीके से? वैसे तो प्राइम फैक्टर जो है वो ऑलरेडी पहले पढ़ चुकी हूँ, बस उसी को जो है 10th क्लास में थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया। इसके थ्योरम नाम दे दी गई कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। वैसे तो 4th और 5th क्लास से ही हमें प्राइम फैक्टर जो है वो सिखा दिया जाता है। अब देखते हैं कि 12 किससे डिविजिबल है? 2 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। देन अगेन 6 किससे डिविजिबल है? 2 से। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। देन 3 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो 12 किस तरीके से लिखा जा सकता है? 2 इंटू 3। देन उसके बाद हम इसका ऑर्डर भी तो चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, या फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इसका मतलब है क्या? कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि प्राइम नंबर्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको देखती हूँ 36 की हम बात करते हैं। 36 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ कितनी बार जाएगा? 18 बार। अगेन 18 इज डिविजिबल बाई 2। ओके, हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? 9 टाइम्स। फिर 9 किससे डिविजिबल है? 3 से। कितनी बार जाएगा? 3 से। देन अगेन 3 इज डिविजिबल बाय 1। सो 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इसका ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हर एक कंपोजिट नंबर को एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए।
चलिए कुछ और क्वेश्चन से जो है वो क्लियर करते हैं। एक्सप्रेस 945 एंड 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है और 945 जो है वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो हम पहले 945 को देख लेते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें जो है वो डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। सभी जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका डिविजिबिलिटी रूल है क्या, वो हमें मालूम होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंड डिजिट जो है वो कितना है 5 है, तो ओब्वियसली 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अब फिर देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 9 + 4 करोगे 13, 13 + 5 किया तो 18 हो गया। तो इसका मतलब 18 तो 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स। यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, देन उसके बाद आपका 15 हुआ 5 टाइम्स जाएगा। अगेन आप सम करोगे 9 हो गया, तो कितनी टाइम्स जाएगा आपका 1 0, देन 5 टाइम्स चला जाएगा। अगेन आप यहाँ पे देखोगे 6 हो गया, तो 3 से डिविजिबल और 3 3 जा 9 हो गया, 1 आपका कैरी हुआ तो 1 और 5 15 हो गया, ये 5 टाइम्स जाएगा। आप सम कर रहे हो तो कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि एंटीजेड कितना है 5 है। कितने टाइम जाएगा 7, और 7 खुद एक प्राइम नंबर तो ये 7 बार जाएगा। ठीक है, तो हम 945 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 945 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 × 5 × 7 हो गया, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3⁵ × 5 × 7। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन फर्स्ट का जो है वो कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, दैट इज 3825। अब 3825 में पहले हम देख लेते हैं, ये ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल तो है ही नहीं क्योंकि एंटीजेड कितना है 5। तो हम देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। 8 + 3 करोगे 11, 11 + 2 कितना हुआ 13, 13 + 5 करोगे कितना हो गया 18। ठीक है, तो 18 तो 3 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड जाएगा, ये कितने बार गया 1 टाइम्स हो गया, देन 3 2 जा 6 हो गया, देन 2 रिमेनिंग हो गया और 22 हो गया 22, यानी कि 7 बार जाएगा 21 हो गया, 1 इज रिमेनिंग। नाउ इट्स 15, 15 जो है 5 टाइम्स जाएगा। ओके, देन अगेन इसका सम करेंगे कितना हो गया 3 + 7 10 हो गया, 10 + 5 15, 3 से डिविजिबल हो गया, तो हम इसको कितना लिखेंगे, ये जाएगा 3 4 जा 12, देन उसके बाद 3 2 जा 6 हो गया, देन आपका आ गया 1 15 हो गया, 5 टाइम जाएगा। अभी कितना है 6 6 + 5 करोगे कितना हो गया 11 हो गया। तो ये अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, किससे चेक करेंगे हम, 4 से तो होगा नहीं, एंड 5 से चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि एंटीजेड कितना है 5 है। अब ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, 5 8 जा कितना हो गया 42 जो है आपका रिमेनिंग हो गया, 2 and 5 25 हो गया। 25 जो है ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, देन अगेन इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से कितनी बार जाएगा 5 1 जा 5, देन उसके बाद 3 रिमेनिंग होगा, 3 रिमेनिंग है तो यहाँ कितना हो गया ये 5, तो 35 हो गया, 35 5 से कितनी बार जाएगा 7 बार, तो ये कितना हो गया 17। आपको पता है कि 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो कितनी बार जाने वाला है 1 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब है 3825 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 5 × 5 × 17, और यू कैन राइट 3² × 5² × 17। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये था क्या, आपको जो है वो डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है प्राइम नंबर्स का, इसके बेसिस पे डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ से आप फंडामेंटल थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2। एनसीईआरटी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसमें आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई भी करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। ये जो रिलेशन होगा ये आपका सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ये कितना है 336 हो गया, 336 ऑब्वियसली एंटीजेड कितना है इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल हो जाएगा।
कितना हो गया 1 टाइम्स हो गया, देन 1 इज रिमेनिंग 13 हो गया 13 यानी 6 जा 2 6 जा 12 हो गया, देन 1 इज रिमेनिंग अगेन हो गया 16, तो किससे जाएगा 8 टाइम्स जाएगा 2 से, देन उसके बाद है आपका 168, देन अगेन ये जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से डिविजिबल है, कितनी बार जाएगा 16, 2 टाइम्स जाएगा, 8 कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स है, देन फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार गया 4 टाइम्स, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद फिर अगेन जो है वो 2 से डिविजिबल हो गया 21, अब ऑब्वियसली 21 2 से डिविजिबल तो नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार गया 7 टाइम, ये हो गया इतना 7 टाइम्स 7 जो है 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन अगेन हम क्या करते हैं 54 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 54 जो है वो 2 से डिविजिबल वो कितने टाइम्स 27, अब डिवाइड करके देख सकते हो ना, डिवाइड कैसे करेंगे 2, अब 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 4, 1 रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 जा कितना होता है 14, 27 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है, देन 27 तो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसका सम करते हैं 2 + 7 करते हैं वो कितना हो जाएगा 9, तो ये किससे डिविजिबल हो गया 3 से, देन ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, ऑब्वियसली 9 जो है 3 का मल्टीपल है, तो 9 जो है वो 3 से कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, देन 3 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 336 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स इट्स 4 टाइम्स, देन 3 × 7, उसके बाद आपका यहाँ पे कितना 54 को लिखा जा सकता है 2 × 3 × 3 × 3, अब हम जो है वो एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं, जो एचसीएफ क्या होता है उसके लिए हम करते क्या है, वी हैव टू टेक कॉमन प्राइम नंबर विद द लीस्ट पावर, पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये जाएगा 2, कॉमन प्राइम नंबर ले लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 3, अगर मैं इसको जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बोला है तो इसको उसके लिए हम किस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपका कितना लिखा जाएगा 2⁴ हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा, और आप इसको कितना लिख सकते हैं 2 × 3⁵3, अब जैसे कि हमने एचसीएफ की डेफिनेशन में बोला है कि एचसीएफ क्या है, वी हैव टू टेक द कॉमन प्राइम नंबर विद द लीस्ट पावर, कॉमन प्राइम नंबर कितना है 2 और 3, और इसके लीस्ट पावर कितने हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1, देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो 3 की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी 3 की पावर 3, तो लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी 3 की 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6। उसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम इन एलसीएम वी हैव टू टेक ऑल प्राइम नंबर विद द हाईएस्ट पावर, जितने भी प्राइम नंबर है उनको हाईएस्ट पावर के साथ लेंगे, पहले हम प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं, हमने 2 लिखा, उसके बाद हमने 3 लिख दिया, देन 7 लिख दिया, अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ तो पावर 4 है, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 हो गई, ठीक है, देन उसके बाद है 3 की पावर यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर कितनी है 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, देन 7 तो आपका सिंगल ही है ना, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, 3 की पावर 3 कर 27 हो गया इंटू 7, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 3024, ओके। नाउ यू हैव टू वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट of two numbers is equals to HCF into LCM, HCF into LCM जो अभी हम करते हैं वो कितना हो जाएगा 6, HCF कितना था 6, LCM कितना आया था अभी आपका 3024, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 18144 के इक्वल हो जाएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, पहला नंबर कितना था हमारा 336 और दूसरा नंबर कितना था 54, जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 18144, ठीक है। यू कैन अज्यूम इट इक्वेशन फर्स्ट और इसको जो है वो आपको इक्वेशन सेकेंड अज्यूम कर लोगे, यू विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, ये जो रूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, 3 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हम करते हैं पहले 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 इज डिविजिबल बाय 2, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। देन अगेन 6 इज डिविजिबल बाय 2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। देन 3 इज डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। देन you will take 15, 15 is divisible by 3, it will goes to the 5 times and 5 is divisible by 5. Then 21, 21 is not divisible by 2, then you will think about 3. अब 21 जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, 3 से। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना तो हमेशा लीस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे आप, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना, ठीक है। देन ये हो जाएगा 7, 7 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, कितने टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स हो गया। अब हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5 और 21 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 7। अब जैसे कि मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ एचसीएफ फाइंड आउट करने का। एचसीएफ फाइंड आउट करने का मतलब क्या, यू विल टेक द कॉमन प्राइम नंबर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। आप कॉमन प्राइम नंबर लोगे वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही तो प्राइम नंबर है 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में हमारे जितने, पहले तो हम कॉमन प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आपने 3 ले लिया, और उसके बाद जो आपके रिमेनिंग वाले पोर्शन है यानी कि 2 है, तो 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2। देन ये 5 है यहाँ पर, देन उसके बाद 7 जो है वो इतना हो गया। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, 4 हो गया, इंटू 5 इंटू 7, दैट विल बी इक्वल 3 इंटू 7 कर 21, ये हो जाएगा आपका कितना, 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका 420, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 420। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम इसी को जो है वो दूसरे क्वेश्चन से कर लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। HCF है क्या एग्जैक्टली, इन HCF यू विल टेक कॉमन प्राइम नंबर विद द लीस्ट पावर। कॉमन प्राइम नंबर कितना है, यहाँ पर 3 ही तो है, तो पहले इसके लिए हम इसको एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 हो गया, ये आपका लीस्ट पावर में तो दे रखा है, तो HCF कितना हो गया, 3। कॉमन प्राइम नंबर 3 और 3, लीस्ट पावर कितनी होगी, 1 हो गई। उसके हम बात करते हैं कि इसकी एलसीएम की बात करते हैं। तो जो आपका एलसीएम है उसमें यू हैव टू टेक ऑल प्राइम नंबर विद द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर से आपको लेना है। तो पहले हम सभी प्राइम नंबर्स लिखते हैं, हमने 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, देन 5 है, उसके बाद कितना है, 7 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और ये कितना है, 7। तो हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, 12 इंटू 35, आप मल्टीप्लाई करोगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 420 के। आई होप आपको दोनों मेथड जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आप जैसे चाहे जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द 5th क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये आपको करना क्या है, चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विद द एंड डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको चेक क्या करना है कि n की क्या किसी वैल्यू के लिए 6 रेज टू n का एंड डिजिट जो है वो 0 होगा या नहीं होगा। अब आप देखिए कि एंड डिजिट 0 होने के लिए, एंड डिजिट 0 का मतलब क्या, सपोज अगर हम यहाँ पे 20 लिख रहे हैं तो 2 इंटू 10 हो गया। अगर हम यहाँ पे 420 लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10 हो गया। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 360 की तो कितना हो गया, 36 इंटू 10, यानी कि एंड डिजिट 10 होने के लिए नंबर जो है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वही चीज जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि किसी भी नंबर का एंड डिजिट 0 होने के लिए वो नंबर जो है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। सो यू विल राइट हियर फॉर एंड डिजिट 0, फॉर एंड डिजिट 0 number should be multiple of
10 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज 2 into 5 should be included in the prime factorization of the number। जो भी नंबर, जिस भी नंबर की बात हो रही है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 raised to n। इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं 2 into 3 और इसकी होल पावर कितनी होगी n। यहाँ 5 तो इंक्लूडेड नहीं है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस 5 is not included, 5 is not included in the prime factorization 6 raised to n। ठीक है, hence also there is no value of n for which 6 raised to n and with the end digit 0। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट भी पूछा जा सकता है। डिफरेंट इन द सेंस अगर 15 रेज टू n की बात की जाती है तो 3 into 5 और इसकी होल पावर कितना हो गया n। तो यहाँ पे क्या है, 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो एंड डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों का ही प्रेजेंट होना जो है वो जरूरी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। अब जो चीजें इसने पूछी है वहीं से हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है, कंपोजिट नंबर हम कैसे प्रूव करेंगे कि अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट होगा या नहीं होगा। तो हम इसी वाले क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि अगर इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट की। 7 into 11 into 13 plus 13 है। ओके, देन यू विल टेक 13 कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स। इन दोनों टर्म्स से आप 13 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 into 11 into 1 plus 1 हो गया। दैट मीन्स 13 into 77। आप चाहे तो इंटू लगा सकते हैं या फिर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। 77 plus 1 हो जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा, 13 into 78। अब 78 के भी हम फैक्टर कर सकते हैं। 78 किसे 2 से डिविजिबल है तो कितनी बार जा रहा है, 39 टाइम्स जा रहा है। देन फिर इसे जो है वो किसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, 13 टाइम्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप जो है साइड में करके देख सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसको जो आप इक्वेशन जो है वो फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो कितना है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। आप इसमें से जो है वो दोनों टर्म्स में से आप 5 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, हमने 5 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 5। देन उसके बाद 7 into 6 करोगे 42 हो गया। देन ये आपका कितना है, 6 और 6 4 जा 24, तो ये कितना हो गया, 24। ठीक है, देन ये कितना है, +1। आपने इसे सॉल्व किया, ये हो जाएगा 5 into 1000 8 हो गया, +1 कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 1009 into 1। आपने देखा है कि इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, इसमें भी कितने हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब इसमें 5 into 1009 into 1, इसमें 1 5 और इसके अलावा ये नंबर भी तो इंक्लूड है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। That means the given number are composite number. So you will write here, since both the numbers having more than 2 factors, hence, or this implies given numbers are composite. Okay. Now comes to the next question. ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर वेल। सोनिया टेक्स
18 minutes to drive one round of the well, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they have started at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हम देखते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोला क्या गया। देखिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए and Sonia is standing here and Ravi is also standing here. रवि भी जो है वो यहीं पे खड़ा हुआ है। सोनिया को कितना टाइम लगता है इस पूरे राउंड को यानी कि सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, जहां से वो स्टार्ट किया है और वापस वहीं पे आने के लिए, यानी कि जो सर्कुलर पाथ है उसका सर्कमफ्रेंस कवर करने के लिए उसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट्स लगता है। रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स लगता है। तो हम पहले बात करते हैं और इतना लगता है। उसके बाद इसने बोला कि अगर दोनों ने एक ही टाइम पर जो है वो वॉक करना स्टार्ट किया है या मूव करना स्टार्ट किया है तो कितने टाइम के बाद जो है वो दोबारा उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीज है, बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें निकालना है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। सपोज अगर आप 12 और 18 की बात करते हैं, इसका आपको पता तो है कि एचसीएफ अगर फाइंड आउट करोगे तो एचसीएफ जो है वो 6 आने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं 6 मिनट की बात। 6 मिनट में रवि ने तो जो है वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, हाँ सोनिया तो इतनी ही कवर करेगी ना, दोनों मिलेंगे तो वैसे भी नहीं। फिर हम क्या देखेंगे? एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में देखते हैं कि किस तरीके से होगा। अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं, 12 के फैक्टर कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। 18 के फैक्टर करेंगे, 18 यानी 2 से जाएगा कितनी बार? 9 टाइम्स। 9 3 से डिविजिबल होगा इतना, देन 3 इंटू 3 हो जाएगा। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा कितनी बार? 6 टाइम्स। देन अगेन 6 जो है वो किससे डिविजिबल है? 2 से। कितने टाइम्स जो है वो? 3 टाइम्स। इतना हो गया। देन उसके बाद है आपका 18 के फैक्टर भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। 18 के अगर फैक्टर 18 किससे डिविजिबल है? 2 से। कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। देन जो है वो 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ओके, तो 12 can be written as 2 into 2 into 3 and 18 can be written as 2 into 3 into 3। ठीक, अब इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे अच्छा काम पहले कर लेते हैं, हम इसको एक्सपोनेंट पावर में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंट पावर में कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया। देन ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया। और एलसीएम होता क्या है? इन एलसीएम यू हैव टेक ऑल द प्राइम नंबर्स विद द हाईएस्ट पावर। तो सभी जब प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही यूज हो रहे हैं ना, 2 इंटू 3। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखते हैं, इसमें तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2। और इस क्वेश्चन में 2 की पावर कितनी है? 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। सेम फॉर दिस 3 में यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 1। और इस क्वेश्चन में 3 की पावर कितनी है? 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 36। अब हम क्या करेंगे? इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या 36 एग्जैक्टली हमारा सही है या नहीं है। तो अगर मैं रवि की बात करती हूँ, रवि ने 12 मिनट में तो ये राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सोनिया की हम बात करते हैं तो सोनिया ने जो है वो 12 मिनट में सिर्फ इतना पोर्शन ही तो कवर किया होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं रवि की, रवि ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। देन दूसरा राउंड वो कवर करेगा तो कितना मिनट कवर करेगा? 12 मिनट तो पहले ले चुका है। और सेकेंड राउंड कितने मिनट में कवर कर लेगा? 24 मिनट्स में कवर कर लेगा। और 24 मिनट में सोनिया कहाँ रहेगी? 18 पे तो यहाँ थी ना, 24 पे कहाँ जाएगी? लगभग यहाँ पर हो जाएगी। देन उसके बाद अगेन रवि जो है वो यहाँ पहुंच गया ना, फिर दोबारा जो है वो 12 मिनट्स कवर करेगा, 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल उसे टाइम कितना लग गया? 36 मिनट लगे। उसने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब हम सोनिया की बात करते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट में तो यहाँ पर थी, 24 मिनट्स में यहाँ पर थी। देन उसके बाद क्या करेंगे? 18 मिनट जब बाद जो है वो वापस यहीं पर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? 36 मिनट बाद जो है वो रवि और सोनिया जो है वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's class.
Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 522 एंड 468। आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर, देखो अभी हम जब बात कर रहे थे लार्जेस्ट नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ता था, और जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा। अब एग्जैक्टली मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन का है क्या। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, अगर उसमें हम 17 इंक्रीज कर दें, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ द नंबर। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। कब होगा, अगर हम उसमें 17 इंक्लूड कर देते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एचसीएफ की हम बात करते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, जो गिवन नंबर्स होते हैं ना उनसे हमेशा या तो बराबर होता है या उनसे छोटा होता है। और एलसीएम क्या होता है, या तो उस नंबर के बराबर होगा, उन दोनों नंबर्स में से किसी एक के बराबर होगा, या फिर उनसे ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा। अब इसने बोला है कि आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर आप 17 ऐड कर देते हो उसके बाद वो नंबर जो है वो 520 और 468 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब नंबर जो है वो ग्रेटर है ना इससे। तो यहाँ से भी हमें पता लगता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम निकालना है। और जो हमें यहाँ पे हिंट दी रखी कि स्मॉलेस्ट नंबर है, वहां से भी हमें पता लग जाएगा कि क्या फाइंड आउट करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलिए हम देख लेते हैं, पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। ये हो जाएगा 520 दे रखा है, 520 के आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर किस तरीके से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं तो हम इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं कि चलो 520 है, 520 आपको पता है 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल कितनी बार हो जाएगा, 2 2 जो 4 हो गया, देन ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स हो गया, देन ये आप 2 ले लेंगे यहाँ पर, हो जाएगा 6 12 हो जाएगा, देन 0। ये कितनी बार गया है 26 260 टाइम्स। देन अगेन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। देन उसके बाद फिर जो है आप देखेंगे कि 130 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंड डिजिट जो है वो 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब 13 है, 13 यानी कि 6 से करोगे तो 12 हो जाएगा, 1 रिमेनिंग होगा, ये 5 हो गया, 65 हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा 10। अब 65 है, अगर आप प्रेस करोगे तो 11 है, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल तो है नहीं। अब ये 5 है, तो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 13 टाइम जाएगा। देन अगेन 13 जो है वो 13 से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा। उसके बाद आपका आता है दूसरा नंबर, वो कितना है 468 हो गया। तो हम यहाँ पर जो है वो 468 ले लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 468 है ना, ये किससे डिविजिबल है, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये तो हो गया 3, देन ये हो गया 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बार जाएगा 1, देन 3 है, 3 यानी 1 टाइम जाएगा, 1 रिमेनिंग हो जाएगा, 14 हो गया। 14 किससे डिविजिबल है, 7 से। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 7, 1 + 1 + 7 9 हो गया। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 2 से तो होगा नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि हमेशा एंटीसेट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो अपने कितनी बार जाएगा, 3 3 जब 9 हो गया, 2 रिमेनिंग और 7 27 हो गया, कितनी बार जाएगा 9 बार। देन अगेन ये जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 + 9 करोगे 12 हो गया ना, तो 3 से डिविजिबल कितनी बार जाएगा 1, ये जाएगा 13। 13 आपका प्राइम नंबर है, किससे जाने वाला है 13 से। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। 520 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन राइट, देन उसके बाद आता है 468, हो जाएगा 2² × 3² × 13। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। यू विल टेक ऑल प्राइम नंबर विद द हाईएस्ट पावर। तो पहले सभी हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं। पहला प्राइम नंबर 2 हो गया, तो यहाँ पे हमने 3 भी लिखा, 5 भी लिखा है और 13 भी लिखा है। अब हम देखेंगे जो इसकी पावर है कि वो है कितनी। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। देन 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, ऑब्वियसली 2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो 3 इंक्लूड है ही नहीं। देन उसके बाद 5 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, 5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो हाईएस्ट पावर कितनी बन गई 1 हो गई। देन उसके बाद 13 दोनों जगह, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, 3 की पावर 2 यानी 9 हो गया, देन 5 इंटू कितना हो गया 13। अब ये कितना हो जाएगा 8
इंटू 972 हो गया, 13 इंटू 5 करोगे 65 हो गया। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल हो जाएगा, 4680 के इक्वल हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, अब आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो कि आज के टॉपिक पे बेस्ड हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट होगा देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद है आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको दिए थे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें है क्या। आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज कर रहे थे, आप उसी तरीके से करोगे, लेकिन यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है। तो ऑड जो आप डिसाइड करते हैं किससे करते हैं, 2 से करते हैं। अब मैं 2 का स्क्वायर करूंगी, वो 4 हो जाएगा, 4 8 का मल्टीपल तो नहीं शो कर सकते हो ना। तो आपकी b की वैल्यू आपको ऐसी एज्यूम करनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर आप करोगे तो वो कितना होना चाहिए, 8 का डिविजिबल होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने 4 का स्क्वायर करा, उसके अकॉर्डिंग हमारी n की वैल्यू हम लेट करेंगे। तो ऑड नंबर आपका 4q+1 है, 4q+3 है। आप यही वैल्यू जो है वो n स्क्वायर माइनस 1 वाले पोर्शन में जो है वो पुट कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। आपको सेकेंड क्वेश्चन में करना क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी कि जहां पर भी जिससे भी डिविजिबिलिटी चेक कराता है b की वैल्यू जो है वो वही हो जाती है। तो वही सारे काम जो है वो आपको यहाँ पे करने हैं, बस इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से लिख लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प मिले। ठीक है, अब n क्यूब माइनस n है, पावर क्यूब करोगे फिर माइनस n करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ दे रखा है n क्यूब माइनस n, तो n कॉमन ले लोगे तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, वही काम किया है यहाँ पे, n माइनस 1 हो गया, n प्लस 1 हो गया। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो और जैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूज कर रहे थे वही काम करना है, लेकिन b की वैल्यू 6 हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5। आप ये सभी वैल्यू जो है वो इस वाले पोर्शन में पुट करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो है वो चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये जो है वो इसका रिमेनिंग वाला पोर्शन है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? Justify your answer। बेटा जी, ये तो आपका तभी पॉसिबल हो सकता है ना कि जब एलसीएम वो मल्टीपल होना चाहिए एचसीएफ का, अगर नहीं है तो ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है ना। आपने देखा होगा सबसे पहले अगर एलसीएम अगर निकालते हैं तो उसके लिए हम पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और ये हमारा जो रूल है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, उसको भी सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया था, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 and 55 is expressible in the form of this and this, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ पर जो y की वैल्यू है आपकी कितनी है, y की वैल्यू है -19, y इज इक्वल्स टू -19। ओके, आई होप आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।